हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेज पे। आज हम पढ़ेंगे पियाजे, जो कि एक प्रमुख संज्ञानवादी हैं और इनसे सीटेट में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहली बात तो ये कहाँ के निवासी थे, ये स्विस वैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपनी 2 पुत्रियाँ ल्यूसिन और फर्नांडीज पर अध्ययन किया, किसका, संज्ञान का। तो इन्होंने इसके आधार पर 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें, और दूसरी बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड बताई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी बताई फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसका इन्होंने समय सीमा बताई 0 से 2 वर्ष। इसमें इन्होंने बताया कि जो बालक होता है 0 से 2 वर्ष की आयु में उसके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान के माध्यम से वह विकास करता है और इसके माध्यम से ही वह सीखता है। जो दूसरी इन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय बताया 2 से 7 वर्ष। इसमें इन्होंने बताया जो बालक होता है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। जैसे आपने देखा होगा जब बालक 2 या 7 वर्ष की उम्र में होता है तो वह खिलौनों और जो खेलने वाली वस्तुएं होती हैं उनके साथ क्रिया करता है और उन्हीं के माध्यम से वो विकास करता है। जो थर्ड इन्होंने बताया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया जो बालक होता है वो किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर ही उसके बारे में अपने विचार प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बालक को जब दिखाया जाता है कि ये पेन दिखाकर कहा जाता है आप इसके बारे में बताइए, तो बालक बताता है कि ये एक पेन है, इसके माध्यम से हम लिखते हैं। इस स्टेज में वो अतार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, यानी वो वस्तु को देख कर ही उसके बारे में अपने ज्ञान को बताता है। जो फोर्थ स्टेज इन्होंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें जो बालक होता है वो वस्तुओं को अप्रत्यक्ष रूप से भी बिना देखे उनके बारे में बता सकता है, यानी उसका जो चिंतन होता है वो तार्किक हो जाता है और वह अमूर्त रूप से भी चिंतन कर सकता है। अब पढ़ते हैं पियाजे के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे ने एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताया जो कई बार परीक्षा में पूछा गया, अभी दिसंबर में पूछा गया था। इन्होंने बताया स्कीमा। स्कीमा का हिंदी मतलब होता है ज्ञान का संगठन। स्कीमा की जो अवधारणा है वो इन्होंने किस आधार पर दी, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्कीमा को कहते हैं सेट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का संगठन। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि हम बालक को ये हमने लाल टमाटर दिखाया, तो उसको दिखाकर हमने बताया ये क्या है, ये लाल टमाटर है। दूसरी ओर हम उसको कुछ दिन बाद हम उसको लाल सेब दिखाते हैं, तो बालक उसको भी क्या बताता है, लाल टमाटर। क्यों बालक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जो मस्तिष्क में है एक ज्ञान का संगठन हो गया है कि जो वस्तु लाल और गोल होती है वो क्या कहलाती है, वो टमाटर कहलाती है, लाल टमाटर। इसीलिए उसने सेब को देखने पर भी लाल टमाटर बताया। इसी को इन्होंने पियाजे ने स्कीमा बताया। स्कीमा से कई क्वेश्चन आते हैं और इसके आगे के कुछ चरण हैं, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। अगला जो इन्होंने टर्म बताया वो बताया एडाप्टेशन, यानी अनुकूलन। अनुकूलन इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अनुकूलन जैसे आप शब्द से ही देख रहे हैं अनुकूलन, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और हमें इंग्लैंड हम जाकर बस गए, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ की भाषा से हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम वहाँ की भाषा को सीखेंगे और वहाँ के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेंगे और हम उसके साथ अनुकूल हैं। यानी अनुकूलन का मतलब ये बताया पियाजे ने कि जो प्राणी होता है वो वातावरण के साथ सर्वाइव करने के लिए उसके सापेक्ष अपने आप को ढाल लेता है, इसी को इन्होंने अनुकूलन बताया। अगले जो टर्म है एडाप्टेशन से ही निकलते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पर एसिमिलेशन और दूसरा आता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का हिंदी में कहते हैं इसको आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य।
तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर क्या है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो बालक होता है वो अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर सीखता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे बालक को 5 फलों के नाम पहले से याद हैं, हम उसे 2 फलों के नाम, जैसे हम उससे बता दें तरबूज और पपीता, तो इसमें क्या होगा, उसका एसिमिलेशन होगा। उसका जो पहले से उसको 5 फलों को नाम याद हैं, उसमें से उसे नए ज्ञान के तौर पर 2 फलों के नाम और जोड़ दिए उसने। जो इसमें उसका पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान में सहायक है। वहीं एकोमोडेशन में क्या है, एकोमोडेशन इसके जस्ट थोड़ा अलग है। एकोमोडेशन में क्या होता है, जो पूर्व ज्ञान होता है वो बालक के नए ज्ञान में सहायता नहीं प्रदान करता है। तो बालक क्या होता है इसमें, ऐसी एकोमोडेशन में बालक क्या करता है, जो अपने पूर्व ज्ञान है उसको मॉडिफाई करके नए ज्ञान को जोड़ता है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम कोई नया विषय जब पढ़ते हैं, हमें वो विषय बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको अपने अनुरूप ढाल लेते हैं और उसको पढ़ते हैं और वो हमारी समझ में आने लगता है और हम उसके साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। अब यहाँ पर जो अगर मुख्य बात कही जाए तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों में हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों से ही हम नया नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन जो एसिमिलेशन है उसमें जो हमारा प्री नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान है जो वो क्या होता है, वो सहायक होता है। और जो एकोमोडेशन होता है उसमें हमारा पूर्व ज्ञान सहायक नहीं होता है, अपितु बालक को इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है और फिर वह अपने नए ज्ञान को सीख कर उसमें सामंजस्य स्थापित करता है। तो दोस्तों ये थे प्याजे पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू पॉइंट्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।